नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल जीएस विद श्याम में। दोस्तों, आज के हमारे जीएस में जो चर्चित विषय रहेगा वो रहेगा रानी कमलापति की कहानी, जो कि गौड़ साम्राज्य की सबसे सुंदर रानियों में से एक थी और उनका नाम था रानी कमलापति। तो ये रानी कमलापति की कहानी सुनेंगे जीएस विद श्याम में आज के टॉपिक में। उम्मीद करते हैं कि ये बहुत बेहतर तरीके से आपको समझ में भी आएगा और जब एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे तो बखूबी तरीके से आप इन क्वेश्चनों को भी कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम रानी कमलापति की कहानी के बारे में। तो थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं। अगर हाइलाइट्स की बात करें तो हाल ही में जैसे रानी कमलापति स्टेशन का जो पहले हबीबगंज रेलवे स्टेशन था उसका नाम रानी कमलापति रेलवे स्टेशन कर दिया गया है ना। यहाँ होगा नहीं, ये कर दिया गया है। मतलब हबीबगंज रेलवे स्टेशन का जो नया नाम है वो है रानी कमलापति स्टेशन। भोपाल रियासत की अंतिम गौड़ शासक थी रानी कमलापति। हालांकि रानी कमलापति एक हिंदू रानी थी पर इनका संबंध गौड़ राजघराने से था, है ना। ये वही गौड़ राजघराना है जिसका नाम जब आप कई करोड़ वर्षों पहले सुनते हैं, एक गोंडवाना लैंड था जिसका हिस्सा अपना मध्य प्रदेश था। तो गोंडवाना लैंड के हिस्से में जैसे अपना मध्य प्रदेश, इधर विदर्भ यानी महाराष्ट्र का क्षेत्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा का क्षेत्र आता है। तो यही गौड़ साम्राज्य बन गया जिसकी अंतिम गौड़ शासक थी रानी कमलापति। बात करें तो रानी कमलापति अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर थी, है ना। और इनके पति का नाम था निजाम शाह, जिसकी हत्या इन्हीं के रिश्तेदारों ने कर दी थी। और पति की हत्या का बदला लेने के लिए रानी कमलापति ने ली थी दोस्त मोहम्मद खान की मदद। देखेंगे अगली स्लाइड में रानी के बारे में विभिन्न तथ्यों को। धैर्य बनाए रहिएगा, उम्मीद करते हैं आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। इसकी बिल्कुल नहीं करिएगा, एक बार रानी कमलापति की कहानी जरूर सुनिए, क्योंकि जिस तरह मध्य प्रदेश आदिवासी बहुल्य क्षेत्र है तो आदिवासियों के बहुल्य को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश सरकार तथा केंद्र सरकार दोनों ने मिलकर बहुत ही अच्छा कदम उठाया है कि अब आदिवासियों को भी सम्मान दिया जाए, है ना। तो ये रानी कमलापति रेलवे स्टेशन का नाम जो कर दिया गया है, बहुत ही अच्छा एक कदम है सरकार के द्वारा। तो देखते हैं नया नाम, यानी कहाँ का नया नाम, भोपाल में देखते हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर रानी कमलापति रेलवे स्टेशन कर दिया है। अधिसूचना जारी होने के साथ ही स्टेशन पर लगी पट्टिकाएं भी बदल दी गई हैं। 15 नवंबर को प्रधानमंत्री मोदी इस रेलवे स्टेशन का लोकार्पण करने भोपाल आ रहे हैं, यानी 15 नवंबर हो चुका है। तो मध्य प्रदेश के जो अपने सीएम हैं शिवराज सिंह चौहान और जो अपने देश के प्रधानमंत्री हैं माननीय श्री नरेंद्र मोदी, तो नरेंद्र मोदी गए वहां और इसका लोकार्पण किए। तो अब रानी कमलापति इसलिए और रानी कमलापति का चर्चा जो है तो किया जा रहा है। और इतिहास में जब संभावित क्वेश्चन इस बार बनेंगे तो गारंटी के तौर पर इस बार भोपाल के नवाबों से क्वेश्चन बनेंगे, भोपाल की रानियों से क्वेश्चन बनेंगे, जो नवाबी शासन था वहाँ, और रानी कमलापति से भी आने का बहुत ही बड़ा चांस यहाँ बन रहा है। तो आइए एक एक करके इनकी कहानी पढ़ते हैं। शुरुआती कहानी स्टार्ट करते हैं, रानी कमलापति का जन्म। तो सुनिएगा, बहुत मजा आएगा आपको सुनने में, है ना। आइए सेशन को आगे बढ़ाते हैं। सीहोर रियासत में पैदा हुई थी रानी कमलापति। बात करें तो 16वीं शताब्दी में सलकनपुर जिला सीहोर रियासत के राजा कृपाल सिंह सिरौतिया थे। क्या नाम था इनके पिता का? ये नाम है कृपाल सिंह सिरौतिया। उनके शासनकाल में वहाँ की प्रजा बहुत खुश और संपन्न थी। उनके एक खूबसूरत कन्या का जन्म हुआ। उनके यहाँ एक खूबसूरत कन्या का जन्म होता है। वह बचपन से ही कमल की तरह बहुत सुंदर थी। उसकी सुंदरता को देखते हुए उसका नाम कमलापति रखा, है ना। यानी रानी जो थी तो एक कमल की भांति सुंदर थी। जाहिर सी बात है, जब छोटी छोटी बच्चियां होती, छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो बहुत ही सुंदर तरह के दिखते हैं। तो ऐसा अतिशयोक्ति है कि रानी जो है कमल की तरह बहुत सुंदर दिखती थी और रानी सुंदर हैं भी। तो इसलिए उनकी सुंदरता को देखते हुए उनके पिता ने उनका नाम कमलापति रख दिया। बचपन से ही वह बहुत बुद्धिमान और साहसी थी। साथ ही उन्होंने अपने पिता से ही शिक्षा, घुड़सवारी, मल्लयुद्ध, तीर कमान चलाने में उन्हें महारत हासिल थी। अनेक कलाओं से पारंगत होकर राजकुमारी कुशल प्रशिक्षण प्राप्त कर सेनापति बनी। वह अपने पिता के सैन्य बल और अपनी महिला साथी दल के साथ युद्धों में शत्रुओं से लोहा लेती थी। पड़ोसी राज्य अक्सर खेत खलिहान धन संपत्ति लूटने के लिए आक्रमण किया करते थे और सलकनपुर राज्य की देखरेख करने की पूरी जिम्मेदारी राजा कृपाल सिंह सिरौतिया और उनकी बेटी राजकुमारी कमलापति की थी, है ना। तो अगर क्वेश्चन पूछता है
कि रानी कमलापति के जन्म सीहोर रियासत में, कहाँ? सीहोर रियासत में 16वीं शताब्दी में सलकनपुर जिला सीहोर रियासत के राजा कृपाल सिंह सरौतिया के घर रानी कमलापति का जन्म हुआ, है ना। तो ये रहा रानी के जन्म से संबंधित कुछ चीजें। आगे बढ़ते हैं, अपने स्लाइड को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं रानी की शादी। जब रानी बड़ी हुई, शिक्षा दीक्षा ग्रहण की, तो फिर रानी की शादी हुई। तो रानी की शादी की बात करें तो रानी की शादी हुई निजाम शाह से। किससे हुई रानी की शादी? रानी की शादी हुई निजाम शाह से। तो आइए देखते हैं निजाम शाह को एक बार। कमलापति धीरे धीरे बड़ी होने लगी और उनकी खूबसूरती की चर्चा चारों दिशाओं में होने लगी। 16वीं शताब्दी से भोपाल से 55 किलोमीटर दूर तक 750 गांवों को मिलाकर गिन्नौरगढ़ राज्य बनाया गया। बताइए, 750 गांवों को मिलाकर यही गिन्नौरगढ़ राज्य बनाया गया, जो देहलाबाड़ी के पास आता है। इसके राजा सूरज सिंह शाह थे। इन्हें सलाम के नाम से जाना जाता था, सूरज सिंह शाह के नाम से मशहूर थे। और इन्हीं का पुत्र थे निजाम शाह। इनके पुत्र निजाम शाह थे। निजाम शाह बहादुर, निडर तथा हर कार्य क्षेत्र में निपुण थे। उन्हीं से रानी कमलापति का विवाह हुआ। तो रानी कमलापति का विवाह किससे होता है? रानी कमलापति का विवाह निजाम शाह से होता है। राजा निजाम शाह ने रानी कमलापति को प्रेम स्वरूप ईस्वी 1700 में भोपाल में 7 मंजिला महल का निर्माण कराया, है ना। राजा निजाम शाह ने रानी कमलापति और राजा निजाम शाह के बीच जो प्रेम प्रसंगों का वर्णन है तो बहुत चर्चा में रहा, और उन्हीं प्रेम प्रसंगों का जो वो वर्णन किया गया, तो उसी को देखते हुए निजाम शाह ने भोपाल में 7 मंजिला महल का निर्माण करवा दिया, जो लाखौरी ईंट और मिट्टी से बनवाया गया था। यह 7 मंजिला महल अपनी भव्यता, सुंदरता और खूबसूरती के लिए प्रसिद्ध था। रानी कमलापति का विवाह जीवन काफी खुशहाल व्यतीत हो रहा था। उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई जिसका नाम नवल शाह था। यानी रानी कमलापति के पुत्र का क्या नाम था? नवल शाह था। ध्यान रखिएगा, रानी कमलापति के पुत्र का नाम कमल शाह था। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सबसे सुंदर पत्नियों में एक थी रानी कमलापति। निजाम शाह की 7 पत्नियों में से एक थी रानी कमलापति। निजाम शाह गौड़ राजा थे और उनकी 7 पत्नियां थीं। इनमें से एक रानी कमलापति भी थीं। परियों की तरह खूबसूरत रानी कमलापति राजा की सबसे प्रिय पत्नी थी। उस समय निजाम शाह के भतीजे आलम शाह का बाड़ी पर शासन था, है ना। आलम शाह, निजाम शाह का ये भतीजा है आलम शाह, ध्यान रखिएगा। बाड़ी पर शासन था। उसने अपने चाचा निजाम शाह से काफ़ी ईर्ष्या थी, है ना। मतलब ये निजाम शाह को नहीं पसंद करता था, घृणा करता था। कहा जाता है कि आलम शाह को निजाम शाह की दौलत और संपत्ति के साथ कमलापति की खूबसूरती से भी ईर्ष्या थी। आलम शाह रानी कमलापति की खूबसूरती पर मोहित था। उसने रानी से अपने प्यार का इजहार भी किया, लेकिन रानी ने उसे ठुकरा दिया। यानी रानी को उसने प्रपोजल दिया पर रानी ने उसको ठुकरा दिया। जाहिर सी बात है, रानी इतनी शिक्षा दीक्षा में भी पारंगत थी, तो ऐसे प्रपोजल को कैसे एक्सेप्ट कर सकती थी। बहुत सही रानी का यहाँ कदम था, है ना। तो ये कहा जाता है कि जिस तरह हमारी भारतीय नारियां अपने उसके लिए जानी जाती हैं, प्रतिव्रता के लिए जानी जाती हैं, तो रानी ने भी अपने सौर कुशल शिक्षा दीक्षा का अपना परिचय देते हुए इसने उसके प्रपोजल्स को ठुकरा दिया। आगे बढ़ते हैं, निजाम शाह की फिर हत्या हो जाती है कुछ दिनों बाद, तो इसको देखते हैं। निजाम शाह के रिश्तेदार ने ही कर दी हत्या। तो देखते हैं, आलम शाह, वही जो ईर्ष्या करता था भी अपने चाचा से, मैंने पिछले स्लाइड में बताया। तो आलम शाह अपने चाचा निजाम शाह के खिलाफ लगातार षड्यंत्र करता रहता था। एक बार उसने खाने में जहर मिलाकर उसकी हत्या कर दी। खुद को इन षड्यंत्रों से बचाने के लिए रानी कमलापति अपने बेटे नवल शाह को गिन्नौरगढ़ से भोपाल के रानी कमलापति महल लेकर आ गईं। परेशान रानी कमलापति अपने शौहर की मौत का बदला लेना चाहती थी, लेकिन फौज और पैसे की कमी कारण वह मजबूर थी, है ना। अब ये चाहती थी रानी कि मैं अपने पति की हत्या का बदला लूं, लेकिन अब इनके पास फौज की कमी थी और ऐसा कोई इनके पास कुशल प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति नहीं दिखता था जो रानी का साथ दे सके। हालांकि रानी बहुत पारंगत जरूर थी, पर फौज की कमी के कारण ये अकेला टक्कर नहीं लेना चाहती थी, है ना। यही गिन्नौरगढ़ का किला है, ध्यान रखिएगा, जिसे तोते का किला भी कहा जाता है। गिन्नौरगढ़ के किले को तोते का किला भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, दोस्त मोहम्मद खान की कैसे एंट्री होती है ना, कैसे संबंध रहा रानी कमलापति से दोस्त मोहम्मद खान का, इसको पढ़ने की भी वो कोशिश करते हैं। इसी दौरान रानी कमलापति की मुलाकात दोस्त मोहम्मद खान से हो जाती है ना। भोपाल का नवाब है दोस्त मोहम्मद खान, क्योंकि रानी चाहती थी कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जिसको मिलकर बदला लिया जा सके। इतिहासकारों के मुताबिक दोस्त मोहम्मद खान पहले मुगल सेना का हिस्सा था।
लेकिन लूटी हुई संपत्तियों के हिसाब में गड़बड़ी के बाद उसे निकाल दिया गया था। इसके बाद उसने भोपाल के नज़दीक जगदीशपुर पर अपना शासन स्थापित कर लिया। रानी ने अपने पति की मौत का बदला लेने के लिए दोस्त मोहम्मद खान की मदद मांगी। जब दोस्त मोहम्मद खान जगदीशपुर पर शासन करने लगा तो रानी ने सोचा कि बहुत अच्छा प्रतिनिधित्व करता है कि दोस्त मोहम्मद खान भी मुगल साम्राज्य में था, तो हर तरह से ये भी पारंगत था, तो क्यों ना इसकी सहायता ले लिया जाए और अपने पति की हत्या का बदला आलम शाह से ले लिया जाए। तो फिर रानी दोस्त मोहम्मद खान से मिलती हैं और कह सकते हैं आज के दौर का सुपारी किलर था दोस्त मोहम्मद खान। देखते हैं कैसे। दोस्त मोहम्मद खान आज की भाषा में एक सुपारी किलर था, है ना, कि मतलब कुछ पैसे के लिए तुम हमारी मदद कर दो, तो इस टाइप में रानी ने भी उससे कहा कि हमारी आप मदद करिए, और दोस्त मोहम्मद खान पहले मान जाता है। जो धन के बदले रानी का प्रतिशोध पूरा तो करता है ना, रानी का प्रतिशोध पूरा तो कर देता है, लेकिन अकेली रानी के राज्य पर ही दांत गाड़ने का इरादा भी रखता है। अब ये भी रानी के सौंदर्य को देखता है और उससे मोहित हो जाता है। आगे देखते हैं क्या होता है। रानी जल्दी ही समझ गई कि दोस्त के रूप में उन्होंने मौत को महल दिखा दिया। जैसा इसका नाम था दोस्त मोहम्मद खान, तो दोस्त तो नाम था पर दोस्त के रूप में रानी ने मौत का महल दिखा दिया। रानी के सामने पहले जाने पहचाने शत्रु अपने ही परिजन थे, अब वे अनजान और बेरहम शत्रुओं से घिर चुकी थी। इस नए संघर्ष में उनका युवा राजपुत्र नवल शाह मारा गया, है ना। जो रानी और राजा से एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी, उस पुत्र का नाम था नवल शाह, उसकी भी हत्या हो चुकी है। और किसी धोखेबाज जाहिल के हरम का हिस्सा बनने की बजाय उन्होंने भोपाल के छोटे तालाब ने अपने महल से उतरकर जल समाधि का विकल्प चुन लिया, है ना। तो कहा जाता है कि जो 7 मंजिला महल था, जब दोस्त मोहम्मद खान भी रानी को परेशान करने लगता है और आने लगता है, तो रानी क्या करती है, वही जो 7 मंजिला महल मैंने बताया था, तो रानी जो भोपाल का बांध है ना, तो भोपाल के बांध को रानी खोल देती हैं। और कहा जाता है कि जो 5 मंजिला महल है वो सीधे आके उसमें जल डूब जाता है, 2 मंजिला महल ही ऊपर शेष बचता है। और रानी उन्हीं जो नीचे 5 मंजिला महल डूब जाता है, रानी उन्हीं महल में समाधि ले लेती हैं, है ना। तो इस तरह रानी की कहानी थी। फिर दोस्त मोहम्मद खान ने रानी की पूरी संपत्ति को हड़प लेता है। रानी का वंश विनाश करने वाले बदनीयत अफगान ने उनके महलों और उनकी संपत्ति पर कब्जा जमा लिया। दोस्त मोहम्मद ने अपने दस्तूर के मुताबिक दोस्ती निभाते हुए भोपाल के पास गौड़ शासक परिवार के जगदीशपुर पर भी कब्जा जमाया और उसकी पहचान बदलकर इस्लाम नगर कर दिया। एक भयावह कत्लेआम का दृश्य जगदीशपुर की कथा में भी है, जब आसपास के राजपूत जागीरदारों को दावत में बुलाकर रात के अंधेरे नशे की हालत में सोए अपने मेहमानों को अफगानों ने हलाल किया। उन्हें रक्तरंजित शरीर अगले दिन नदी में फेंक दिए गए और वह हलाली हो गई। पाशविक कबीलाई हलाल परंपरा की ये घृणित निशान अज्ञात कारणों से भोपाल के दामन में भी आज भी सहेज कर रखे हुए हैं। इस्लाम नगर, हलालपुरा और हलाली डैम, है ना। तो बताइए इतना बड़ा रानी का जो साम्राज्य था, तो कैसे दोस्त मोहम्मद खान ने उसको हड़प लेता है और फिर दोस्त मोहम्मद खान ही भोपाल की स्थापना कर देता है। तो ये रही रानी कमलापति की कहानी। हमारे YouTube चैनल GS विश्याम में हमारे चैनल को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। निरंतर हम आपके लिए मध्य प्रदेश से संबंधित जो भी कहानियां होंगी अब आगे से लेके आएंगे। तो ये रही रानी कमलापति की कहानी। तो किस तरह हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर रानी कमलापति रेलवे स्टेशन कर दिया गया, है ना। तो रानी कमलापति कृपाल सिंह सरौतिया की एक पुत्री थी और इनका विवाह निजाम शाह से हुआ था। किससे हुआ था? इनका विवाह निजाम शाह से हुआ था, जो कि गिन्नौरगढ़ के राज्य जो देहालाबाड़ी के पास आता था, और निजाम शाह के पिता राजा सूरज सिंह शाह थे। तो ये थी रानी कमलापति की स्टोरी। किस तरह रानी की हत्या हुई, है ना, किस तरह अंतिम हिंदू रानी का संबंध गौड़ राज्य घराने से था, और इनको याद करने के लिए, इनकी शहादतों को याद करने के लिए, रानी के प्रतिबद्धता धर्म को याद करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने बहुत अच्छा कदम उठाया। काबिले तारीफ है यह मध्य प्रदेश सरकार का कदम, है ना। तो अब रानी कमलापति रेलवे स्टेशन हो गया। ठीक है, कौन सा रेलवे स्टेशन हो गया? रानी कमलापति, है ना। आप जाइए, वहाँ का लुक, वहाँ का नज़ारा देखिए। कहते हैं जब आप यहाँ एंट्री करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आप रेलवे स्टेशन में नहीं बल्कि आप एयरपोर्ट में आ चुके हैं, है ना। तो आज के हमारे चैनल में यही खास चीज़ें रहीं, रानी कमलापति की स्टोरी, जो कि आई रियली विश दोस्तों आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आ रहा है तो हमारे यूट्यूब चैनल GS विश्याम को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच। बेस्ट ऑफ लक।